की एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पे होने जा रही है और इसमें योगी आदित्यनाथ की जो आप देख रहे हैं वो हेलीकॉप्टर अब यहाँ पे आने वाला है और लोग देखें किस तरीके से उनका यहाँ से हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए काफी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या जवान। जिस तरीके से यहाँ देखिए योगी आदित्यनाथ के आते ही लोग जो हैं वो सड़क पे आ गए। चारों तरफ से एक बार दिखाइए कि कैसे लोग हाईवे के ऊपर आकर के योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ जो उपचुनाव होना, इस उपचुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी है। तो आप मिल्कीपुर के ही रहने वाले हैं? हमारे यहाँ यहीं के मतदाता भी हैं। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है? योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से जीतने वाली है। जीतने वाली है एकदम 100%। लाखों वोटों से यहाँ से जीतेगी। कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है मिल्कीपुर, ये सपा का गढ़ रहा है, यहाँ से सीट जीत पाना बहुत मुश्किल होगा योगी आदित्यनाथ। गुमराह कर रहे हैं। जब था तब था, परिवर्तन तो सब में होता रहता है। हो रहे हैं, आप चिंता ना कीजिए, यहाँ से जनता सपोर्ट करके इनको भेजेगी जिता कर। और अजीत प्रसाद को नहीं जिता रहे आप लोग? उनका तो एकदम नामो निशान मिटने वाला है जल्द से जल्द। आप ये बताइए, 4 पार्टी हैं, 4 पार्टी में क्या एक ही पार्टी में हिंदू हैं जो मंदिर हमारा बनने में सहयोग बीजेपी करती? 3 पार्टी का धर्म कर्म नहीं होता है क्या? उसमें हिंदू नहीं है? आप बताओ इस चीज को। अखिलेश जी यहाँ जिस तरीके से जो पीडीए कहते हैं अखिलेश यादव, उसमें यादव और मुस्लिम की संख्या यहाँ ज्यादा इस क्षेत्र पे, इसलिए अखिलेश यादव जी ही जीतेंगे। और यादव का एक अलग ही समर्थन रहा है हमेशा से, और इस बार भी मिल्कीपुर के यादव कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव को ही जिताएंगे यहाँ से। वो सब उनका भौकाल है, ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ की जनता को, लाखों और से चंद्रभान विजयी होंगे। हाँ, मिल्कीपुर के यादव के लिए अच्छा नेता रामचंद्र यादव भी हैं। तो उनके साथ भी हैं काफी यादव। ऐसा नहीं कह सकते कि यादव उन्हीं को वोट देंगे। आप समझते होंगे अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, इनको शबाब और कबाब के पीछे वहाँ बम्बई में बैठा दिया जाता था, ये नाच देखते थे और सरकार कोई और चलाता था हमारे देश का। ये अच्छी बात नहीं है। इसमें सबका धर्म कर्म चाहिए। ये अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो ये उन्हीं का सुनेंगे, हम लोग का नहीं सुने जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, एक तरफ आप देखेंगे कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव होना है। इतना गहमा गहमे, इतना शोरगुल 70 विधानसभा पे नहीं है जितना सिर्फ और सिर्फ एक विधानसभा चुनाव में है, वो भी उपचुनाव है ये। और 40 स्टार प्रचारक, चाहे वो सपा के हो चाहे भाजपा के हो, दोनों ही तरफ से 40 लोग सिर्फ एक सीट के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इस सीट को जीतना कितना जरूरी है दोनों ही पार्टियों के लिए। कहा तो ये जा रहा है कि इस सीट को जीतना योगी जी के प्रतिष्ठा की बात है। ये नाक पे बात आ गई है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है, ये सीट अखिलेश यादव के झोली में जाएगा या फिर योगी आदित्यनाथ की तरफ? भाजपा के झोली में जाना है। चूंकि अवधेश प्रसाद ने अयोध्या का बड़ा अपमान किया है। जगह जगह उन्होंने पूरे भारत में कहा कि मैं अयोध्या का राजा हूं। उनके बेटे राजकुमार को धूल चटाना जरूरी है इस बार। अच्छा, हर हालत में मिट्टी में मिलाएंगे। डिम्पल यादव यहाँ परसों आई थी, वो कह रही थी कि जैसे फैजाबाद हमने जीता, देश विदेश में चर्चा हुआ, ऐसे मिल्कीपुर का भी मिल्कीपुर भी जीतेंगे और देश विदेश में चर्चा होगा। डिम्पल यादव से बैर नहीं, अवधेश तुम्हारी खैर नहीं। भाई आगे से सामने से, डिम्पल यादव से बैर नहीं, अवधेश तुम्हारी खैर नहीं। मतलब ये सीट आप सपा को हरवा रहे हैं अवधेश के कारण? जी, सपा ने क्या गलती कर दी? वो तो कह रहे हैं कि जनता ने हमारा साथ दिया और जनता ने ये दिखा दिया कि भगवान राम का भक्त कौन है। पूरे अयोध्या का अपमान किया। आज तक नहीं गए हैं अयोध्या राम जन्मभूमि दर्शन करने। डिम्पल यादव को मौका मिल्कीपुर आने के लिए है, धर्मेंद्र यादव को मौका मिल्कीपुर आने के लिए है, लेकिन अयोध्या राम जन्मभूमि जाने के लिए मौका नहीं है। अब पूरे भारत में लेकर के अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने कहा कि ये अयोध्या के राजा हैं। राजा को फकीर बना के हम लोग छोड़ेंगे मिल्कीपुर वाले। राजा को फकीर बनाने का ऐलान मिल्कीपुर की जनता कर रही है। तो कहीं ना कहीं उस जीत के बाद जो दावा कर रहे थे अखिलेश यादव कि हमारी पकड़ जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए दिख रहा है। लेकिन ये मिल्कीपुर आपकी बाइट नहर पे थी, मेरी बाइट आपने कौन सी नहर पे? इसी नहर पे दिखाऊं? दिखाइए। बाइट मत काटना। मैं मिल्कीपुर विधानसभा को ब्राह्मण हूँ। 70% यहाँ ब्राह्मण है। अब 30% वोट मिल जाएगा तो योगी जी का पल्ला पार हो जाएगा। ब्राह्मण किसके साथ है? समाजवादियों के साथ? समाजवादी क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? बड़े बड़े नेता रहे समाज। ऐसा नहीं होता है। हिंदू ब्राह्मण है,
लोटा है तो है। अखिलेश यादव भी तो हिंदू हैं। कैसे हिंदू है? हिंदू का कोई प्रमाण है उनके पास? कोई प्रमाण है, लेकिन बाइट मत काटना। अभी भी गए हैं कुंभ नहा के आए अरे हैं। अब दिखावा क्या कह रहे हैं? उनके बाप गोली चलवाए रहे अयोध्या में राम मंदिर पे। उनके बाप जो है गोली चलवाए थे, मुल्लों को जाके पैर पकड़े थे कि मैंने तुम्हारे कहने से मैं मुसलमानों को, हिंदुओं को मारा हूँ, तुम्हारे कहने से मैं हिंदुओं को मारा हूँ, अब मुझे वोट चाहिए। ऐसे वोट नहीं मिलता। वो बोले थे मुलायम सिंह यादव, मुसलमानों को जाके। हाँ, बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के वो पहुंच रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि इतने नेताओं के बीच में भाजपा को ये सीट जीतना कहीं ना कहीं मुश्किल भरना है? उनको अपना जेब भरना है, अपना वो नहीं देखना उनको। उनको सिर्फ अपना जेब भरना है। बाप बेटे के क्या राजनीति होता है? बाप बेटे क्या होता है? मतलब अजीत प्रसाद को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, इसलिए कहना आप चाह रहे हैं? कौन अजीत प्रसाद है यहाँ पे? अवधेश जी के लड़के जो हैं। नहीं, वो अलग चीज है, उनको तो मुखिया नहीं, लेकिन यहाँ का सांसद फिर यहाँ का विधायक बाप बेटे बनेंगे। हाँ, और कोई आदमी नहीं है यहाँ का? मिल्कीपुर के सब मर गए हैं क्या? नहीं है तो लोग तो फिर लाखों लोग आए हुए हैं। पीडीए क्या मतलब होता है? परिवारवाद बढ़ाना। पीडीए का अर्थ होता है, पीडीए का मतलब होता है वंशवाद बढ़ाना। पीडीए का मतलब केवल घर वालों को। 2012 में अखिलेश यादव सरकार बनाए थे, 13 में 56 लोग उनके परिवार के। समाजवादी पार्टी के नेता या फिर कल कह लीजिए अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव कह रही थी कि ये सीट जीतने के बाद पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि उत्तर प्रदेश में 27 में फिर से समाजवादी पार्टी आएगी। 27 में तो आना नहीं है उनको, 27 में आना नहीं है। 250 प्लस सीटों से बाबा योगी महाराज जी सरकार फिर बनाएंगे। मिल्कीपुर जीतेंगे, कह रहे हैं कि ये जो जीतेगा उसी के साथ 27 में 27 मिल्कीपुर बाबा जीत रहे हैं। चंद्रभान पासवान 50,000 प्लस वोटों से जीत के जाएंगे। को खत्म करके राजतंत्र समाप्त करेंगे, लोकतंत्र कायम रहेगा। लोकतंत्र कायम रहेगा, परिवारवाद अगर रहेगा। भाजपा के राज्य में लोकतंत्र खतरे में है। इसी पे चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव भी हुआ था। मोदी जी जात देख के 2,000 रूपए किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं, आवाज जात देख के दे रहे हैं। पर वो स्टार्टअप योजना जात देख के दे रहे हैं, मुद्रा योजना जात देख के दिया उन्होंने। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ रोजा उतारी करते हैं, टोपी लगा के घूमते हैं, ये कोई हिंदू है क्या? ये कोई हम सबके नेता है, उसका हिंदू का मुसलमान है। तुम्हारे पिताजी जाएंगे टोपी लगाएंगे? आपके पिताजी टोपी लगाएंगे? 4 बार जो हिंदू है हिंदू की तरह रहो। एक मुसलमान। दादा क्या नाम हुआ? मक्खनलाल मौजा नंदौली, हाँ, जिला अयोध्या। जिला अयोध्या। अब आपके यहाँ चुनाव है, लाखों लोग योगी जी को देखने आए हैं, आप भी आए हैं लाठी लेकर के। अब क्या है इस बार के चुनाव का माहौल? क्या देखिए, एक ऊपर करो झंडा। एक बात ठीक है, बोलने दीजिए। हम बोलेंगे भाई। अरे मुँह तो देखने दीजिए हमारा। ठीक भाई, घबराइए ले। हमारा विचार ये है कि ये कमल का फूल है, और कमल का फूल जो है विष्णु भगवान की नाभि से निकला है। उस पे ब्रह्मा बैठे हैं, और ये हमारा सबसे पूजनीय है। ये धर्म का रास्ता है। हमारे हिंदू जितने होंगे वो सब इस पर झुकेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ ये जो गढ़ है वो अखिलेश यादव के एकदम उनके साथ जनता। अखिलेश गढ़ हमारा है कि अखिलेश यादव क्या है? गढ़ उनका हम बनाते हैं, वो हमको बनाते हैं। कितने बार यहाँ के विधायक रहे हैं अवधेश प्रसाद? हैं दोबारा हुए हैं। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद यहाँ के कितने बार विधायक रहे? कम से कम 5-6। 2 बार। कभी क्षेत्रों में नहीं निकले। 2 बार जीते हैं यहाँ से। उन्हीं को लड़के को टिकट मिला। दूसरी बार भी कार्यकाल उनका पूरा नहीं होने देंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। हाँ, आइए यहाँ योगी आदित्यनाथ की रैली में आप जनसभा में देखिए महिलाएं की भीड़ जो है, महिला भी यहाँ पे काफी संख्या में आई है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा इस उपचुनाव में ये अखिलेश यादव के साथ हैं या योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, क्योंकि जब भी बड़े नेता आते हैं तो कई सारे लोग जो है वो उन्हें देखने भी आते हैं, सुनने भी आते हैं कि देख ले कैसा दिखता है। आप लोग यही मिल्कीपुर के रहने वाले हैं जी। तो इसी अब जो 5 तारीख को चुनाव होने वाला है तो उसमें साइकिल पे वोट देंगे या कमल पे? कमल पे। हाँ? कमल पे दिन जाएगा। कमल पे। हाँ, कमल पे। साइकिल वाले नेता को जानते हैं कि नहीं अखिलेश यादव को? जानी थी। हाँ? जानी थी। जानते हैं उनको? हाँ। तो उनको वोट नहीं देंगे आप लोग? नहीं। ठान लिया आप लोगों ने? हाँ, ठान ले हैं। हाँ। क्या दादी क्या कह रहे हैं आप? मोदी को हटा दिया और क्या? मोदी के
लोग जो है कौन सा ये चैनल समाजवादी है क्या? चैनल समाजवादी होता है क्या? नहीं नहीं, आप ज्यादा समाजवादी ज्यादा नाम ले रहे हो ना। नहीं नहीं, नाम तो हम दोनों ही नाम लोग ज्यादा ले लेंगे। हम बात किससे कर रहे हैं? जनता से कर रहे आपका हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अंजनी कुमार हुआ। अंजनी कुमार। आप मतलब इसीलिए जो है ना, कहीं हम हो सकता है मूल्य हो तो आप समाजवादी का नाम ज्यादा ले रहे हो। अच्छा, मतलब जो मुस्लिम होगा वो समाजवादी का नाम ज्यादा लेगा? ज्यादा ही लेता है, यूपी में तो सबसे ज्यादा लेगा, 90% लेगा। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उनके लिए उनका बाप मर गया, गोलियां चलवाया हिंदू के ऊपर, तो वो उनको कहते हैं मैं मुसलमानों के लिए जीता हूँ, मुसलमानों के लिए मरता हूँ। ये देखिए, कई जगह क्या होता है कि जब पत्रकार जाते हैं ग्राउंड पे तो पत्रकार लोगों के नाम पूछते हैं, उनकी जातियां पूछते हैं, लेकिन मिल्कीपुर में देखिए यहाँ के लोग ही पत्रकार से पूछ रहे हैं कि भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है, इसीलिए तुम उस पार्टी के बारे में पूछ रहे हो। नहीं पार्टी आप हमारा नाम हमारी पूछोगे? पार्टी नहीं, हमारा नाम पूछते हो नहीं पूछते हो आप? तो मैं आपका नाम पूछ लिया, कोई गुनाह है क्या? भाई झंडवा, कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं है। तो फिर आप नाम बता दिए, अच्छी बात है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? विजय कुमार यादव। विजय कुमार यादव। यादव जी आइए, अभी को तो हम ढूंढ रहे थे। विजय कुमार यादव, ये मिल्कीपुर में क्या है इस बार? कहिए ना, कहिए ना। बोलो भाई। आपसे बात हुई थी अभी? आपका क्या नाम हुआ? मक्खन लाल बता। मक्खन लाल। आप भी यादव जी हैं? नहीं नहीं, हम भूज हैं, भूज। अच्छा, तो पूरा आपके माहौल में, आपके क्षेत्र में क्या माहौल है, आप जहाँ से आए हैं? हमारे यहाँ क्षेत्र में इस समय ठीक चल रहा है। हाँ, ठीक चल रहा है। मुद्दा क्या होने वाला है महाराज? किस मुद्दा पे आप कह रहे हैं कि हम भाजपा को चुनेंगे? विकास विकास। विकास। तो विकास के मुद्दे पे चुनाव तो लड़ा गया था, लोकसभा चुनाव यहाँ पे, तो यहाँ देखे फैजाबाद भाजपा हार गई। भाजपा हारी इसलिए कि जब जनता के बीच में नहीं जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? जनता के बीच में जाओगे तभी तो उसका परिणाम। कहने का मतलब जो भाजपा कैंडिडेट थे लल्लू सिंह वो जनता के बीच में गए नहीं जाते थे। तो आप लोग ने आक्रोश दिखा करके अब दिखाया। मेरा तो यही घर में, भी ब्राह्मण हूँ, मेरा तो अब गांव गए हैं, जब धरातल पे आए तब गांव गए। मतलब एक हार में आप लोगों ने सीधे जमीन पे ला दी। बिल्कुल, मिल्कीपुर चाहती तो उठा देती, मिल्कीपुर चाहती तो गिरा देती। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, से बड़ा मुद्दा मिल्कीपुर बन के बैठा है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव है और यहाँ एक पे देखिए, भला योगी जी आए तो मिल्कीपुर पे, हमारा यही घर है, यही रामगंज इंटर कॉलेज के पास मेरा घर है। हाँ ठीक है। आए तो आप लोगों का क्या मुद्दा है इस उपचुनाव में? पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग बना के रखे हैं। अब इस बार पूरा ठान के बैठे, जिता के ही दिखाएंगे। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता की फिर से दोहराना है, जैसा फैजाबाद हमने जीता वैसे ही मिल्कीपुर में हुआ था। कह रहे हैं अयोध्या जीत के हमने दिखा दिया कि भगवान राम का आशीर्वाद किसके साथ है। आशीर्वाद क्या कभी गए हैं? अयोध्या गए हैं? अयोध्या गए हैं कभी? वो तो कह रहे हैं कि हमारे गांव में भी मंदिर है, मैं वहाँ भी चला जाता हूँ, जरूरी नहीं है उस मंदिर में जाना। ठीक है, मंदिर में भगवान जिसको किसका कल्याण करता है की, ये तो अब तो है लड़ाई। सही कह रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार यादव। यादव जी? जी जी। अरे महाराज, इतना बड़ा रैली में यादव जी लोग मिल जाते हैं तो जानना बेहद जरूरी है कि यहाँ अखिलेश यादव इस बार निकल रहे हैं कि बाबा योगी? वो तो आप लोग बताएंगे, हर जगह जा रहे हैं। अरे जा तो हम रहे हैं हर जगह, लेकिन आप लोग यहाँ के मतदाता हैं, बताइए क्या माहौल है? मतदाता तो हमें 50-50 लग रहा है, अभी 50-50 लग रहा है, लेकिन थोड़ा 19-20 भी तो हो सकता है। 19-20 50-50 पे है। हाँ, उसके आगे जनता जनार्दन है। उसके देखिए, जनता कह रही है 50-50, बात सही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का ये जो रैली आज जनसभा है, ये कहीं न कहीं 20 पड़ जाएगा बाकी नेताओं के ऊपर में। हाँ, आप नहीं बात करेंगे? नहीं, हम बात नहीं कर, हम बोले नहीं पाए, हम बोले नहीं पाए भैया। अरे कुछ तो बोलिए आप। हम बोले नहीं पाए एक भैया। शब्द बोल दीजिए। बोलो। भैया हो, यहाँ पर चंद्रभान पासवान विधायक होएगा है। योगी जी के विधायक को, भाजपा वाले, कमल के फूल वाले। हाँ ठीक। हाँ? हम अपने हाथ से जिता देहन, और हुए ना हुए अपने हाथ से आप जिता देंगे? अपने कलम से, अपने वोट से। जिता देंगे बाबू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू सिंह है, अपने कलम से मैं वोट से जिता दिया। और नहीं जहाँ ले चलो हुए चले। क्या आपका क्या नाम हुआ? जयचंद पासी नाम है मेरा। अब समय पासी समाज जो है एक तरफा करवट बदल दिया है चंद्रभानु पासवान की तरफ। अच्छा जी, जो हमारे पूर्व ये हैं विधायक जो हैं और सांसद हैं, ये पारसी समाज को सिर्फ गुमराह किए हैं।
इनका देश प्रसाद की बात कर रहे हैं आप? जी जी, वो भी तो पासी ही है ना। जी, गुमराह किए है ना पासी समाज को। कैसे गुमराह कर दिए? वो कहते हैं हम 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं, जनता हमें जो है सिर माथे पर बैठाती है। पिछली बार उन लोगों को सम्मान देकर वोट किया, हमसे आज तक नहीं मिल पाए। किसी पासी समाज से मिलने, किसी के पासी समाज के सुख दुख में आए हो तो बताएं। आते नहीं आए हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? जगदीश। तो क्या कह रहे थे आप? अब ठीक है, मतलब जनता आई है, बहुत बढ़िया है। वोट यही जीती है। के जीती है? जोगी बाबा। जोगी बाबा जीती है? हाँ हाँ, पूरा समाज जोगी बाबा के। तो क्या मुद्दा क्या है? आप लोग किस लिए जिताना चाह रहे हैं आप? बस यहाँ जो लोकसभा में हुआ था संसद का चुनाव, उसमें आपने यहाँ से साइकिल समाजवादी पार्टी के नेता को जितवाया, इस बार कह रहे हैं हम भाजपा को जिताएंगे। जनता इनको पसंद किया है। बस काम हुआ है? काम बहुत बढ़िया करते हैं। हाँ, नंबर 1 का काम है बस, और कौनो बात नहीं। हाँ। कुछ परेशानी बताइए कि परेशानी सब ये सही के हैं। जोगी बाबा सब सही कर दिए। हाँ, सब कौनो दिक्कत नहीं। रात में चलो, दिन में चलो, कोई दिक्कत पहले नहीं चलते थे क्या? मिलकी रात में लूट लेते रहे। हाँ, रात में चलते हो 8 बजे के बाद लूट लेते। अब तो 12 बजे रात ही चलो, कोनो दिक्कत नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कुछ किंचो भाई। तो योगी जी का दिखता है शासन प्रशासन की व्यवस्था बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि ये सीट जीत के, परसों डिम्पल यादव कह रही थी कि ये सीट जीत करके दुनिया में फिर से चर्चा होगा मिल्कीपुर का, समाजवादी पार्टी ये सीट जीतती है तो आपको लग रहा है कि जैसे अयोध्या का चर्चा हुआ पूरे देश दुनिया में, ऐसे मिल्कीपुर का भी चर्चा होगी? जोगी बाबा के देखो, बस जोगी बाबा। हाँ, ठीक है। अब की बार सरकार ही आएगी। अरे तुम तो वोट नहीं डालते हो तो कैसे आ जाएगी? अब बता रहे हैं बस। क्या उम्र हुई है तुम्हारी? मैं 14 साल। 14 साल? अभी बहुत समय है तुम्हें वोट डालने में। अभी बहुत दिन है। हाँ, ठीक है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश मिश्रा। क्या माहौल है? ये जनता आई है, वोट भी गिरेगा या खाली देखने आई है योगी जी? नहीं, मिलेगा वोट मिलेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी को लेकर के लोग कह रहे हैं कि उनके तरफ से यहाँ के सांसद भी हैं, उन्हीं के लड़के को टिकट मिला है, तो कहीं ना कहीं वो 20 पर रहे हैं भाजपा पे। नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं है तो 20 भाजपा ही पर रही है। भाजपा ही पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ बाबा जी की कृपा से सब जीत रहे हैं।